मित्रों, राधे राधे, नमस्कार। ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत। मैं अनमोल। मित्रों, यूपीटीजीटी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेश का प्राक कथन वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है, व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ है। ये था पहला पॉइंट। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग शिक्षा वेदांग, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। नेक्स्ट पॉइंट, वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था? किस ग्रंथ में हुआ था? किस उपनिषद में हुआ था? ये कह लीजिए तो मुंडको उपनिषद में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, छंद, छंद के लिए क्या बोलते हैं? पाद। ज्योतिष, ये क्या होता है? नेत्र। निरुक्त, निरुक्त, निरुक्त क्या होता है? स्त्रोत्र, स्त्रोत्र कान कह सकते हैं। शिक्षा क्या है? नासिका है, घ्राण। व्याकरण क्या है? ये मुख है। और एक बच्चा है आपका कल्प, कल्प इसे बोलते हैं हस्त, हस्त या हाथ। ये 6 नंबर हो गया। इस तरीके से 6 वेदांग हैं। शिक्षा 1, ज्योतिष 2, निरुक्त 3 और शिक्षा 4 और व्याकरण 5 और कल्प 6। छंद, छंद शास्त्र के जो आचार्य हैं पिंगल माने जाते हैं। छंद शास्त्र के लिए बोलते हैं पाद, हिंदी में कह देते हैं इसके लिए पैर। कल्प होता है, कल्प होता है हाथ, और इसके लिए हाथ भी बोल देते हैं, हस्त बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में हाथ बोल देते हैं। ज्योतिष, ज्योतिष भी एक वेदांग है जिसके आचार्य लगत है, और लगत ये चक्षु बोलते हैं, इसको हिंदी में बोल देते हैं नेत्र। निरुक्त, निरुक्त के आचार्य कौन है? यास्क है, और इसको बोलते हैं निरुक्त को श्रोत्र, इसे कान बोल देते हैं। ये शिक्षा, शिक्षा पाणिनि, ये घ्राण क्या होता है? नासिका। और व्याकरण के आचार्य कौन है? पाणिनि, इसे मुख बोला जाता है, इस हिंदी में कह देते हैं मुख। नेक्स्ट प्रश्न, उच्चारण शास्त्र किस वेदांग को कहा जाता है? उच्चारण शास्त्र शिक्षा वेदांग को कहा जाता है। वैदिक काल में शिक्षा की तरह कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? वैदिक काल में शिक्षा की तरह कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो प्रातशाक्य लिखा गया था। शब्द व्युत्पत्ति संबंधी वेदांग कौन सा है? शब्द व्युत्पत्ति संबंधी वेदांग मित्रों होता है निरुक्त। यहाँ शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। यास्क सर्वप्रथम शब्दों के कितने प्रकार बताते हैं? यास्क शब्दों के सर्वप्रथम प्रकार जो है वो 4 बताते हैं। ये होता है नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। 1, 2, 3 और 4, ये 4 हैं। यास्क के अनुसार, ये गलत लिख गया था, यास्क के अनुसार संपूर्ण शब्द समूह का आधार है। शब्द समूह का आधार क्या होता है? धातु समूह, क्योंकि धातु से ही सारे शब्दों का निर्माण होता है। कोई भी धातु है, जब तक धातु नहीं होगी तब तक शब्द नहीं बनेगा। तो मूल आधार क्या है? धातु है। नेक्स्ट पॉइंट, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या 8 है, और 8 गुणा 4, प्रत्येक में 4-4 पाद है, तो टोटल पादों की संख्या हो गई आपकी 32। एक अध्याय में 4 पाद है, तो 8 अध्यायों में, एक अध्याय में 4 है, तो 4 8 चौक 32, तो 4 4 हो गए, तो 8 चौक 32 संख्या हो गई।
यास का अनुमानित समय, अब यास का समय पूछ रहा है कितना, 800 ईसा पूर्व। पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों की कृतियां विस्मृतियां के गर्त में किसके कारण चली गईं? अष्टाध्यायी के कारण चली गईं। पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य आपिशली, काशकृष्ण, स्फोटायन, साकल्य और आ जाते हैं शाक्तायन। ये पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य हैं। नेक्स्ट, पाणिनि व्याकरण से पहले कौन सा व्याकरण था? पाणिनि व्याकरण से पहले मित्रों ऐन्द्र व्याकरण था। चीनी यात्री हेन सांग के अनुसार कलाप व्याकरण किसका अनुसरण करता है? तो कलाप व्याकरण मित्रों ऐन्द्र व्याकरण का अनुसरण करता है। ऐन्द्र व्याकरण के अनुसार कौन सा व्याकरण लिखा गया? ऐन्द्र व्याकरण के अनुसार कलाप व्याकरण लिखा गया। पॉइंट है तैत्रीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण है। तैत्रीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण है। तोलकापियम किस भाषा का व्याकरण है? तोलकापियम तमिल भाषा का व्याकरण है। ऐन्द्र व्याकरण की समानता डॉक्टर वर्नेल ने किससे दिखलाई? तो तमिल व्याकरण से दिखलाई है। तमिल व्याकरण यानी कि तोलकापियम से दिखलाई है। ऐन्द्र व्याकरण और तोलकापियम की तुलना किसने की है? डॉक्टर वर्नेल ने की है। डॉक्टर वर्नेल के अनुसार सर्वप्राचीनतम व्याकरण कौन सा है? तो सर्वप्राचीनतम व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण है। संस्कृत का व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण। का तंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना किसके आधार पर हुई थी? तो ये ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर हुई थी। वरुचि और व्याडी किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। व्याडी की रचना है, व्याडी की रचना का नाम संग्रह है। व्याडी कृत संग्रह में कितने श्लोक हैं? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 1,00,000। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व माना है। ये थे आपके वर्ल्ड राइडर प्रश्न। मित्रों नमस्कार करता है, धन्यवाद।